हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल अभी कुछ साहब पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जनरल साइंस के बारे में, जो हमारे ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए लाभदायक है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, 1 ग्राम यूरेनियम को जलाने से प्राप्त ऊष्मा कितने किलोग्राम कोयले जलाने से प्राप्त होती है? तो हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला 4500 केजी, दूसरा 3000 केजी, फिर तीसरा दिया है 4500 केजी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, हम इसमें 3000 केजी हमारा दूसरा विकल्प सही होगा। ये दूसरा विकल्प सही होगा। अब बात करते हैं यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का प्रतीक होता है यू और इसका परमाणु क्रमांक 92 होता है और इसका द्रव्यमान संख्या 235 होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, वह कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? वह कौन सा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है? तो इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं। चांदी, सोना, कॉपर और पारा। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको मालूम ही होगा कि हमारा पारा जो है वह द्रव रूप में पाया जाता है, मतलब जो थर्मामीटर में भरा जाता है उसका भी देखे होंगे आप, द्रव रूप में ही रहता है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हवाई जहाज़ के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसमें भी हम लोग को 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कॉपर, चौथा है हीलियम। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं भरी जाती, ये भी नहीं भरी जाती, ऑक्सीजन भी नहीं भरा जाता, कॉपर तो भरा ही नहीं जाएगा। अब फ्रेंड बचेगा चौथा विकल्प। चौथा विकल्प ही हमारा सही है, हीलियम। क्योंकि हीलियम ऊपर ऊंचाई में उसका दाब बहुत कम होता है, इसीलिए हवाई जहाज़ के पहियों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम का प्रतीक होता है He, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और द्रव्यमान संख्या होती है 4। ठीक। अब फ्रेंड चलेंगे हम चौथे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको शायद यह मालूम होगा ही, मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध हम लोग आज जानेंगे कितना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम लोग को 4 विकल्प दिया है। पहला है 1000 ओम, दूसरा है 500 ओम, तीसरा है 2 किलो ओम, चौथा है अनंत। तो फ्रेंड्स, इस बार हम जानेंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसके लिए आपको मिलेंगे 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आप बताएंगे कौन सा विकल्प सही है। तो फ्रेंड्स, इसमें 1000 ओम पहला विकल्प सही है, क्योंकि मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। ओम किसका मात्रक है? ओम रेजिस्टेंस का मात्रक है, प्रतिरोध का मात्रक। ओम प्रतिरोध का मात्रक है। अब जानेंगे 5वां प्रश्न के बारे में। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर 3 एम्पियर की करंट को कितने सेकेंड तक सहन कर सकता है? तो फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत एग्जामों में पूछा जाता है। इसका कोई सूत्र ही नहीं है कि निकाला जाए, बस ये रटने के लिए है। तो फ्रेंड्स, हम बता दें आपको, यह विकल्प नंबर पहला सही है, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो 3 एम्पियर की करंट को 9 सेकेंड ही तक सहन कर सकती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे छठे क्वेश्चन के बारे में। अब देखिए, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में हम फिर जानेंगे। हीरा को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हीरा को जलाने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? हीरा पहले जानेंगे, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 कार्बन 12। ये 12 आपका द्रव्यमान संख्या है, 6 आपका परमाणु क्रमांक है। अब देखिए, कार्बन को अगर वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो बनेगा आपका CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थात हीरा भी कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा? CO2। पहला विकल्प सही है। अब फ्रेंड, बात करेंगे हम 7वें क्वेश्चन के बारे में। 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन आपका, प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक है, कौन सा है? तो ये हम लगभग शुरू से ही जानते आ रहे हैं कि पहला यौगिक हमारा यूरिया है। यूरिया
अभी बात करेंगे यूरिया के बारे में। यूरिया मतलब सभी लोग मूत्र में भी पाया जाता है, या जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें भी हल्का मात्रा में रहता है, या अपने खेतों में भी यूरिया का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे हम 8वां क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन हमारा है फिलामेंट का गलनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, और यह टंगस्टन का गलनांक पूछ रहा है, मतलब बल्ब का फिलामेंट का गलनांक पूछ रहा है। तो हमारा तीसरा विकल्प सही है। तीसरा विकल्प मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस के बाद से यह पिघल जाएगा। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे 9वें क्वेश्चन के बारे में। 9वां क्वेश्चन है ये, निम्न में से किस में करंट प्रवाहित होता है। तो हम फ्रेंड्स जानते हैं कि करंट प्रवाहित होगा कभी भी सुचालकों में, चालकों में। तो फ्रेंड्स इसमें दिया है विकल्प ग्रेफाइट, लकड़ी, प्लास्टिक, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं कि लकड़ी में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, प्लास्टिक में तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई होगा ही नहीं। तो भाई ग्रेफाइट में आपका करंट प्रवाहित होता है। अब बात करेंगे हम 10वें क्वेश्चन के बारे में। ये सबको मालूम होगा ही ग्रेफाइट छोड़िए उसको, ये आकाश का वास्तविक रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, आकाश तो दिखता तो नीला है, लेकिन इसका वास्तविक रंग पूछ रहा है तो इसका वास्तविक रंग काला होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रह्मांड है काला ही है। अब नीला कैसे दिखता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है। जो वायुमंडल में वाष्प कण छिपे रहते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण प्रकीर्णन हो जाता है, और प्रकीर्णन के कारण यह नीला दिखाई देता है। तो हमारा कौन सा विकल्प सही होगा? दूसरा। ओके, अब बात करेंगे हम 11वें क्वेश्चन के बारे में। तो फ्रेंड्स 11वां क्वेश्चन आपका मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आप शायद जानते होंगे मनुष्य के मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो फ्रेंड्स इसमें 4 विकल्प दिए गए, पहला 7, दूसरा 6, तीसरा 5, चौथा 9। तो फ्रेंड्स लगभग मैं बता दूं, मनुष्य के मूत्र का मान पीएच मान 7 तो होगा ही नहीं, 5 होगा ही नहीं, 9 होगा ही नहीं। तो आपका विकल्प नंबर दूसरा सही है। पीएच मान होता है आपका 6। मनुष्य के मूत्र का पीएच मान 6 होगा। अब बात करेंगे हम सीमेंट। लगभग जिसके घर बनते हैं उनके घर में सीमेंट का प्रयोग होता है। या अगर हम दुकान के पास जाएंगे तो सीमेंट जो ऐसे ही खुला रहता है, तो भाई जमता क्यों नहीं है? तो इसका होगा उत्तर जिप्सम एक ऐसा पदार्थ उसमें मिलाया जाता है जिसके कारण सीमेंट नहीं जमता। अगर ये नहीं मिलाया जाता तो आपका सीमेंट नुकसान हो जाता है, इसीलिए सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है ताकि वह जम ना सके। अब बात करेंगे 13 नंबर का क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। अब बात करेंगे भौतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला गैलीलियो, दूसरा अरस्तु, तीसरा लेवाइजियर, चौथा न्यूटन। तो अब इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि भाई इसमें कौन सा विकल्प सही होगा, कौन सा नहीं होगा। तो मैं बता दूं इसमें 2 विकल्प सही हैं, गैलीलियो और न्यूटन। दोनों ऐसे वैज्ञानिक हैं जिनको भौतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। कहीं दोनों दे दिया है सही, दोनों को सही माना, कहीं गैलीलियो को सही बस माना है, कहीं न्यूटन को बस सही माना। तब फ्रेंड्स हम इस दोनों विकल्पों को अगर दिया है ए और बी करके तब मारेंगे, ट्रिक करेंगे। अगर नहीं दिया है तो ऐसे में हम लोग गैलीलियो या न्यूटन को किसी को भी मार सकते हैं। अब फ्रेंड्स बात करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, रसायन विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है। अब रसायन विज्ञान का जनक, ये तो शुरू से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम लोग का रसायन विज्ञान मिला है। तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोइजियर का कहा जाता है। यह एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने रसायन विज्ञान की खोज, मतलब उसके बारे में बताया, इसीलिए उनका जनक कहा जाता है। अब लास्ट हम लोग क्वेश्चन होगा, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को पूछ दो तो समझ में उसको घूमने लगेगा। तो यह फ्रेंड्स आपका होगा बोरान कार्बाइड एक ऐसा पदार्थ है जिसको बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए आता है। बोरान कार्बाइड का सूत्र होता है B4C होता है बोरान कार्बाइड का सूत्र। और इसका दूसरा नाम मैं बता दूं, इसका दूसरा नाम होता है टेट्रा।
टेट्रा बार होता है। फ्रेंड्स अब मैं बता दूं, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर उससे भी थोड़ा अच्छा लगा हो तो भाई इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।